हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुंज क्लासेस। आज डेट है 5 मई। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको वीडियो और पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाती है। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ मच पीरियड हैव यूएसए अनाउंस्ड रिलैक्सेशन फॉर H1B वीज़ा होल्डर्स ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स। तो यूएसए ने कितने दिन का ग्रेस पीरियड प्रोवाइड कराया है H1B वीज़ा होल्डर्स को और ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स को? A 60 डेज़, B 70 डेज़, C 80 डेज़, D 90 डेज़। तो ये प्रोवाइड कराया गया 60 डेज़ का, जिनको H1B वीज़ा होल्डर्स और ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स को कोई डॉक्यूमेंट अगर जमा कराने थे, कौन से ड्यूरेशन में, 1 मार्च से लेकर 1 जुलाई तक कोई डॉक्यूमेंट अगर जमा कराने थे तो उनको 60 डे का ग्रेस पीरियड दिया गया है। तो उस डेट से वो 60 डे तक लेट तक करा सकते हैं। और जो H1B वीज़ा होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या है पड़ा। तो ये एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है। क्या होता है? एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। और जौन सी वहाँ की कंपनीज होती हैं यूएसए की, उनको अगर बाहर के एम्प्लॉयज़ लेने होते हैं, फॉरेन एम्प्लॉयज़, तो उस एम्प्लॉय के पास H1B वीज़ा होना चाहिए वहाँ पे काम करने के लिए। और जो ग्रीन कार्ड वीज़ा होता है, ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट जो है पड़ा, वो कौन होते हैं? जिनको पास परमानेंट रेजिडेंसी होती है वहाँ की, उनके पास होता है ग्रीन कार्ड। तो उनको 60 डे का प्रोवाइड कराया गया कि वो डॉक्यूमेंट जमा करा सकते हैं। जो 1 मार्च से 1 जुलाई के बीच में डेट थी पड़ी उनकी, उसे 60 दिन एक्स्ट्रा लेके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रेस्ट्रिक्टेड द यूज ऑफ सलाइवा एंड द स्वेट टू शाइन ए बॉल अंडर द कोविड-19 गाइडलाइंस। तो कौन सी कंट्री है पड़ी जिसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि ना यूज़ कर सकते सलाइवा का, ना स्वेट का, किसके ऊपर? शाइन करने के लिए बॉल को यूज़ अंडर दी कोविड-19 गाइडलाइंस, कोविड-19 गाइडलाइंस के अंतर्गत। ए इंडिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड, डी साउथ अफ्रीका। तो इसका आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप शाइन बॉल को शाइन करने के लिए ना सलाइवा का यूज़ कर सकते हो, ना स्वेट, ना पसीने का यूज़ कर सकते हो। और देख लेते हैं कि इससे स्टैटिक क्या बनेगी। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और करेंसी क्या? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और करेंसी क्या? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कि किसने किया है। ऑस्ट्रेलिया ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया यूज ऑफ सलाइवा एंड द स्वेट टू शाइन ए बॉल, ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, US will provide $3 million to India for mitigation of the spread of COVID-19 under which project? US है पड़ा $3 million की एडिशनल सहायता देगा इंडिया को, किसके लिए? US मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए स्प्रेड ऑफ कोविड-19। किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये देगा? ए सेफ, बी बैटल, सी पहल, डी रोजगार। तो ये देगा पहल प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो पहल प्रोजेक्ट के अंतर्गत यूएसए जो है पड़ा $3 मिलियन की एडिशनल सहायता प्रोवाइड कराएगा इंडिया को। हम देख लेते हैं कि पहल की फुल फॉर्म क्या है पड़ी। तो पहल की फुल फॉर्म है पड़ी पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर असेस एंड लॉन्गेविटी। क्या है पड़ा? पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर असेस एंड लॉन्गेविटी। तो ये जो सी फुल फॉर्म है पड़ी इंपॉर्टेंट है पड़ी, इसको अच्छी तरह नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन जो है पड़ा इसकी फॉर्म में भी आ सकता है कि आपको प्रोजेक्ट बता दिया जाएगा, इसमें से किसी का भी एब्रीविएशन पूछा जा सकता है कि एल इस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है या ए क्या रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल लॉन्च ए सैटेलाइट नेम्ड आर्कटिका M फॉर मॉनिटरिंग द आर्कटिक क्लाइमेट। तो कौन सी कंट्री है पड़ी एक सैटेलाइट लॉन्च करेगी जिसका नाम है आर्कटिका M, किस चीज़ के लिए? मॉनिटर करने के लिए आर्कटिक के क्लाइमेट को। ए इंडिया, बी यूएसए, सी चाइना, डी रशिया। तो ये लॉन्च करेगी रशिया। तो क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है पड़ा। तो आपको क्या क्या याद रखना है? रशिया जो है पड़ा आर्कटिका M सैटेलाइट लॉन्च करेगी, किसके लिए? आर्कटिक क्लाइमेट को मॉनिटर करने के लिए। और यहाँ से देख लेते स्टैटिक क्या बनती है। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है पड़ी रूबल। और यहाँ से और इम्पोर्टेंट बन जाता है, सैटेलाइट का नाम तो आपको पता चल ही गया क्या है। तो इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए कौन से रॉकेट का यूज़ किया जाएगा? तो रॉकेट यूज़ होएगा, क्या आएगा?
सोयस 2.1B रॉकेट। कौन सा? सोयस 2.1B रॉकेट। तो सैटेलाइट का नाम भी इंपॉर्टेंट है पड़ा, आर्कटिका M, और कौन सा रॉकेट है पड़ा उसका नाम क्या है? सोयस 2.1B रॉकेट। और ये दिसंबर 2020 में किया जाएगा। कब लॉन्च की जाएगी? 9 दिसंबर 2020 को ये लॉन्च की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है पड़ा, आपसे सीधा पूछा जाता है आर्कटिका M क्या है पड़ी? तो सैटेलाइट है पड़ी। सोयस 2.1B क्या है? रॉकेट है पड़ा। ये लॉन्च कौन करेगा? तो रशिया करेगा। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ लॉन्च दिस सॉन्ग हम हार नहीं मानेंगे? तो कौन से बैंक ने एक सॉन्ग लॉन्च किया है जिसका नाम है पड़ा हम हार नहीं मानेंगे? ए HDFC बैंक, बी एक्सिस बैंक, सी ICICI बैंक, डी यस बैंक। ये लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। तो HDFC बैंक ने कौन सा सॉन्ग लॉन्च किया है? हम हार नहीं मानेंगे, ताकि हम जो है पड़े कोविड-19 के पेंडेमिक के टाइम मिलकर लड़ें उससे और हम होप ना छोड़ें। और जो सी ये बैंक हैं पड़े सभी, HDFC बैंक, एक्सिस, ICICI और यस बैंक, सबका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। और जो HDFC बैंक है पड़े उसके MD एंड CEO कौन है? आदित्य पुरी। कौन है? आदित्य पुरी। और जो ये गाना है पड़ा उसके कंपोजर कौन है? उसके कंपोजर है AR रहमान। कौन है? AR रहमान। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो हम हार नहीं माने कंपोजर कौन है? AR रहमान। और लिरिक्स किसने दिया? प्रसून जोशी ने। किसने? प्रसून जोशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM Modi has participated in non-aligned movement NAM Summit 2020. Which country has chaired the summit? जो PM मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया नॉन अलाइंड मूवमेंट के अंदर, समिट के अंदर 2020 में, तो किस कंट्री ने NAM समिट 2020 को चेयर किया? ए इंडिया, बी अजरबैजान, सी फ्रांस, डी चाइना। तो ये किया अजरबैजान ने। NAM समिट को किसने चेयर किया? अजरबैजान ने। और ये भी पूछा जा सकता है आपके कि हमारे इंडिया से किसने रिप्रेजेंट किया वहाँ पे? तो PM मोदी जी ने। तो ये क्या थी? वर्चुअल मीटिंग थी पड़ी। तो देख लेते हैं इससे स्टैटिक क्या बनती है। और इस मीटिंग की थीम क्या थी पड़ी? तो थीम थी पड़ी वी आर टुगेदर अगेंस्ट दी कोविड-19। क्या थी? वी आर टुगेदर अगेंस्ट कोविड-19। और अजरबैजान की कैपिटल है बाकू और करेंसी है पड़ी मन्नत। और जो NAM समिट है पड़ी, जो समिट है पड़ी, इसके टोटल मेंबर कितने हैं? तो इसके टोटल मेंबर है 120। नॉन अलाइंड मूवमेंट के मेंबर कितने हैं? 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ सेलिब्रेटेड? तो इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ कब सेलिब्रेट किया जाता है? ए May 3, बी May 4, सी May 5, डी May 6। तो ये मनाया जाता है May 5 को। तो 5 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ। मिडवाइफ क्या होती है? दाई। क्या होती है? दाई। और ये डे किस लिए मनाया जाता है? टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द एसेंशियल केयर दे प्रोवाइड टू मदर्स एंड देयर न्यू बोर्न। किस लिए मनाया जाता है? ये जो सी मिडवाइफ होती हैं दाई, जो उनकी केयर करती है मदर्स और उसके न्यू बोर्न बेबी की, उसकी तरफ अवेयरनेस के लिए किया जाता है। और थीम देख लेते हैं इस डे की क्या है पड़ी? तो थीम है पड़ी मिडवाइफ्स विद वुमेन सेलिब्रेट डेमोन्स्ट्रेट मोबिलाइज यूनाइट आवर टाइम इज़ नाउ। तो थीम भी इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए। बैंकिंग एग्ज़ाम में आपसे सीधा पूछा जाएगा कि इस डे की थीम क्या है पड़ी। तो थीम को आप अच्छी तरह याद कीजिएगा, मिडवाइफ्स विद वुमेन सेलिब्रेट डेमोन्स्ट्रेट मोबिलाइज यूनाइट आवर टाइम इज़ नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन has postponed the Badminton World Championship 2020 to November 2021. At which place it will take place? जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है पड़ी, उसने पोस्टपोन कर दिया है। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप होनी थी 2020 में, और अब कब होएगी? 2021 में, नवंबर 2021। तो ये जो सी चैंपियनशिप है पड़ी कब होगी? कब नहीं, कहाँ पे होगी? ए स्पेन, बी चाइना, सी इंडिया, डी अर्जेंटीना। तो ये होगी स्पेन में। तो आपसे सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 कहाँ पे होगी? तो होगी स्पेन के अंदर। पहले कब होनी थी? 2020 में, लेकिन कोविड-19 के कारण पोस्टपोन कर दी गई। अब होगी नवंबर 2021 में। और ये कब से कब होगी? 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक 2021 में। और यहाँ से देख लेते हैं स्टैटिक।
तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मलेशिया। कहाँ पे? मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यू इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन दी आरोग्य सेतु ऐप? तो कौन सा न्यू इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है आरोग्य सेतु ऐप के ऊपर? ए मित्र, बी दोस्त, सी साथी, डी नन ऑफ दिस। तो लॉन्च किया गया है मित्र। एक नया इनिशिएटिव लाया गया आरोग्य सेतु ऐप, जो कि गवर्नमेंट की एक ऐप है पड़ी और असेंशियल है पड़ी, जो गवर्नमेंट जॉब लगे हुए हैं उनको डाउनलोड करना अपने मोबाइल में। तो उसके अंदर एक मित्र इनिशिएटिव और लॉन्च किया गया। ये किस किस ने मिलकर किया, आपसे यही पूछा जा सकता है। तो टाटा महिंद्रा एंड टाटा ग्रुप ने, इन दोनों ने मिलकर ये लॉन्च किया है। और इसके अंदर क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी? तो इसके अंदर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी कि फ्री ऑनलाइन कोविड-19 रिलेटेड कंसल्टेशन विद द डॉक्टर्स। अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं किसी डॉक्टर से तो आप फ्री ऑनलाइन कर सकते हैं इस ऑप्शन पे जाके। और बुक दी डोर स्टेप सैम्पल कलेक्शन फॉर द लेटेस्ट बी एनी ऑफ द लिस्टेड एंटिटीज़। आप क्या कर सकते हैं, अगर इसके अंदर जाके कोई भी एंटिटी आपको इसके अंदर जो शो होगी उनमें से कोई चूज़ कर सकते हैं, वो आपके घर आके जो है अपने सैंपल कलेक्ट करके जाएगा कोविड-19 से रिलेटेड। और आप ऑर्डर कर सकते हैं मेडिसिन ऑनलाइन इसके थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द हेल्थ इंश्योरेंस कवर अप टू हाउ मच अमाउंट फॉर द जर्नलिस्ट एंड द फ्रंट लाइन वर्कर्स। जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है पड़ी उसने हेल्थ इंश्योरेंस कवर क्या है कि वो प्रोवाइड कराएगी कि इनको जर्नलिस्ट और फ्रंट लाइन वर्कर्स जो कोविड-19 से लड़ने में लगे हुए हैं तो उनको कितने का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाएगा? ए 5 लैक्स, बी 10 लैक्स, सी 20 लैक्स, डी 40 लैक्स। तो इसका आंसर आएगा 10 लैक्स। तो उनको अप टू 10 लैक्स का इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाएगा वेस्ट बंगाल के अंदर जो फ्रंट लाइन वर्कर्स और जर्नलिस्ट लगे हुए हैं कोविड-19 से लड़ने में। और यहाँ पे स्टैटिक क्या बनेगी? तो वहाँ की कैपिटल है वेस्ट बंगाल की कोलकाता, सीएम है पड़े ममता बनर्जी और गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, है 5 more states and union territories integrated with one nation one ration card platform. Now total how many states and union territory linked to this platform? 5 more state and union territory को लिंक कर दिया गया किससे? वन नेशन वन राशन कार्ड प्लेटफॉर्म से। तो इन 5 को जोड़ने के बाद टोटल कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैं पड़ी जो इस प्लेटफॉर्म से लिंक हो गए हैं? ए 15, बी 16, सी 17, डी 18। तो इसका आंसर रहेगा 17। तो 17 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो हैं पड़ी वन नेशन वन राशन कार्ड प्लेटफॉर्म से जुड़ चुकी हैं पड़ी अब तक। और जोन सी ये स्कीम है पड़ी वो क्या है पड़ी? इस स्कीम के अंतर्गत जो गवर्नमेंट के द्वारा पीडीएम सिस्टम के अंतर्गत राशन प्रोवाइड कराया जाता है उसमें अगर जैसे अभी 17 स्टेट्स को ज्वाइन किया गया, अगर जैसे मैं जिस स्टेट्स में रहता हूँ, अगर मैं इन 17 में से किसी स्टेट में रहता हूँ तो मैं इन 17 के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाके वो राशन ले सकता हूँ। अगर मेरे को राशन मिलता होता है तो राशन कार्ड दिखा के वही राशन कार्ड चलेगा। और गवर्नमेंट ने जो है पड़ी हर स्टेट को 30 जून 2020 तक डेडलाइन दी है इससे कनेक्ट होने के लिए कि अपनी सारी जो सी फैसिलिटीज़ हैं पर इसके लिए लगेंगी उनको पूरा करिए 30 जून 2020 से। और गवर्नमेंट का मानना है कि वो 1 जुलाई 2020 से पूरे कंट्री के अंदर ये स्कीम जो है लागू कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर वी स्मिथ पास्ड अवे ही वाज डैश। जो आर वी स्मिथ हैं पढ़े उनकी डेथ हो गई तो वो क्या है? ए टीचर, बी बैंकर, सी ऑथर, डी फ्रीडम फाइटर। तो वो थे ऑथर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। आर वी स्मिथ क्या थे? ऑथर थे पढ़े। और अगर ऑथर ना मिले तो आपको और क्या मिल सकता है? तो वो जर्नलिस्ट भी थे पढ़े। क्या थे पढ़े? जर्नलिस्ट भी थे पढ़े। और क्या थे? वो एक हिस्टोरियन भी थे पढ़े। तो आपको इन तीनों में से कुछ भी मिल सकता है। क्या थे पढ़े? ऑथर, जर्नलिस्ट एंड हिस्टोरियन। और देख लेते हैं ऑथर थे तो उनकी बुक तो होएगी सही। और बुक देख लेते हैं उन्होंने कौन कौन सी लिखी। तो उन्होंने 2 बुक हैं पढ़ी उनकी मेन, दिल्ली अननोन टेल्स ऑफ ए सिटी। फर्स्ट बुक क्या है पढ़ी? दिल्ली अननोन टेल्स ऑफ ए सिटी। और सेकंड क्या है? द दिल्ली डैट नो वंस नोज। 2 बुक हैं पढ़ी, वो भी पूछी जा सकती है हमसे। दिल्ली अननोन टेल्स ऑफ ए सिटी एंड सेकंड इज द दिल्ली डैट नो वन नोज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
NST Miss Survey on Research and Development Statistics and Indicator 2019. What is the rank of India in scientific publication? NST मिस ने एक सर्वे किया किसके ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैटिक्स एंड इंडिकेटर 2019 के ऊपर। तो इंडिया का रैंक क्या रहा इन साइंटिफिक पब्लिकेशन? ए थर्ड, बी फोर्थ, सी फिफ्थ, डी सिक्स। तो इंडिया का रैंक रहा थर्ड। तो आपसे रैंक भी पूछे जाते हैं बैंकिंग के एग्ज़ाम में। और टॉप पे कौन था? यूएस, और सेकंड पे चाइना। तो आपसे सीधा पूछा था व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन साइंटिफिक पब्लिकेशन। तो इंडिया का रैंक है थर्ड, टॉप पे यूएस और सेकंड पे कौन है? चाइना। और जो एनएसटी में इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। क्या है अपनी? नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। तो आज के क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि कल आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा था मैंने। तो कल क्वेश्चन था विच बैंक हैज़ स्टार्टेड इट्स वॉइस बैंकिंग सर्विसेज ऑन अमेजोन एलेक्सा एंड गूगल असिस्टेंट। तो कौन सा बैंक है पड़ा जिसने वॉइस बैंकिंग सर्विसेज को लॉन्च किया किसके ऊपर? अमेजोन एलेक्सा के ऊपर और गूगल असिस्टेंट्स के ऊपर। ए आईसीआईसी बैंक। तो इसका आंसर भी क्या? आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक नहीं, आईसीआईसी और एक्सिस का और कोटक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है पड़ा। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है पड़ा बैंकिंग के पेपर के लिए। तो किस बैंक ने अपनी वॉइस बैंकिंग सर्विसेज अमेजोन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट्स के ऊपर लॉन्च किया? तो आईसीआईसी बैंक ने। तो आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। NMCG has partnership with whom to organize the Ideathon on the future of river management। तो NMCG ने किसके साथ पार्टनरशिप की है पड़ी और ऑर्गेनाइज किया है आइडियाथॉन को? किस चीज़ के लिए है ये? फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट के ऊपर। तो आपके ऑप्शन है ए NIUA, बी ICMR, सी CSIR और डी DRDO। तो आपने ये ऑप्शन सर्च करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और इसका आंसर रिप्लाई करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। साथ ही साथ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स।